नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां समाज सेवक कपिल मिश्रा द्वारा फिर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शहर विकास अधिकारी के कारनामे को सी न्यूज भारत ने उजागर किया था, पर अब तक महानगर पालिका के आयुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका के आयुक्त किसी के दबाव में है? अगर ऐसा है तो भिवंडी शहर का क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक ऑपरेटर को शहर विकास अधिकारी बना दिया गया है। भिवंडी महानगर पालिका के नए नवेले आयुक्त अजय वैद को ये घपलेबाजी दिखाई नहीं दे रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि सब कुछ पता है पर सब मिलीजुली सरकार है, क्योंकि कपिल मिश्रा द्वारा इन मामलों को बार बार उठाया भी जा रहा है। देखिए इस मामले पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट और जानिए इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा समाज सेवक कपिल मिश्रा ने। भिवंडी महानगर पालिका के सामने हम मौजूद हैं। हमारे कैमरा पर्सन सबसे पहले महानगर पालिका की तस्वीर दिखाएंगे। ये महानगर पालिका है। ये महानगर पालिका बहुत ही चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो भिवंडी की जनता के बीच में नहीं आ पाते और वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं, नगर पालिका से बाहर नहीं आता। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो भिवंडी से उड़ जाता है और इनके सारे कारनामे को सीधा मीडिया के सामने रख देता है और वायरल कर देता है। तो ऐसे ही सनसनी मामला अभी कुछ दिन पहले सी न्यूज भारत ने चलाया था कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटर को शहर विकास अधिकारी बना दिया गया, जिनका नाम है साकिब खरबे। ये खुलासा सी न्यूज भारत के मंच पे कपिल मिश्रा समाज सेवक ने किया था। आज एक मामला और नगर पालिका के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि नगर पालिका में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं जो आए दिन धीरे धीरे भिवंडी शहर की जनता के बीच आ रहे हैं। ऐसे ही मामले जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे सचिवालय है, सचिव है मंत्रालय में, उन तक भी नहीं पहुंच पाता। महाराष्ट्र के सरकार तक भी ऐसे मामले नहीं पहुंच पाते। अब कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए ये मामला आगे तक जाएगा। अब कार्रवाई इसमें क्या होती है वो तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम फिर कपिल मिश्रा जी से जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और आज कौन सा ऐसा खुलासा होने वाला। और खुलासा भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मुँह से ही बोला। खुलासा वो है कि नगर पालिका का वो पेपर निकाले और नगर पालिका के पेपर में वो सारे खुलासे हैं कि साकिब खरबे इलेक्ट्रिक ऑपरेटर है। ये नगर पालिका खुद अपने पेपर में बता रही है। अब दूसरा खुलासा जो है वो भी पेपर के ही जरिए हैं। हम कपिल मिश्रा जी से जानते हैं। मिश्रा जी, क्या है पूरा मामला और आज कौन सा खुलासा आप करने वाले हो? मैं जैसा कि हमेशा अपने महानगर पालिका के विषय में बात जब शुरू करता हूं तो पहला मेरा स्लोगन होता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भ्रष्ट महानगर पालिका भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, ये मेरा स्लोगन रहता है। एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ असंभव काम संभव हो जाते हैं। मैं आज एक ऐसा विषय इनका खोलने वाला हूँ भ्रष्टाचार का, और कि जानने के बाद में अगर ये खुलासा होने के बाद कमिश्नर नहीं जागे तो समझ लीजिए फिर कमिश्नर भी ऐसा है कि जितने कमिश्नर आए और जिस तरह से भिवंडी को लूट करके गए, समझिए ना, सीधा आरोप है। एक आध कमिश्नर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने कमिश्नर आए हैं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में कमिश्नर बनकर, वो सिर्फ भिवंडी को लूट करके गए हैं, समझिए ना। और अब ये नए आए हैं, इनके ऊपर मैं कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता हूँ। अब इनका कार्यशैली मैं देखूंगा, क्योंकि मैं किसी के भी खिलाफ में बोलने के लिए तत्पर रहता हूं। अगर वो सही करेंगे तो उनकी प्रशंसा भी हम करेंगे। लेकिन अब मैं देखता हूं जो खुलासा करें। आपके ही चैनल के द्वारा मेरे को एक विषय रखने का कुछ दिन पहले मौका मिला कि साकिब खरबे भिवंडी शहर विकास प्रमुख के पद पर कैसे कार्यरत हैं, इसका मैंने खुलासा किया था। वो उनके और भी सारे कुछ खुलासे हैं जो आज अगर समय होगा तो मैं इसमें क्लियर करूंगा। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि देखिए क्या गजब की भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका है और क्या गजब के यहाँ पे जो चुन के आते हैं, समझिए ना, इनके आका लोग जो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। वो क्या कहावत है
कि रंग से राजा और राजा से रंग वो बनते हैं ना, सुना हमने, ये रंग से राजा बना देते हैं। तो मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे इंसान का, उसका नाम है फरहान नाचन। आप ये कागज देखिए, इन्हीं के द्वारा दिए, मेरा आरोप किसी के ऊपर ऐसा नहीं रहता, इन्हीं के द्वारा दिया हुआ कागज है मेरे पास, समझिए ना। और इसमें ये खुलासा करके दे रहे हैं कि फरहान नाचन की मूल भर्ती जो थी, जब उन्होंने महानगर पालिका में अपना बायोडाटा दिया और कार्यपद पे लगे, तब ये फरहान नाचन जो थे, ये देखिए फरहान नाचन ये जो थे, मूल पद इनका था रोड कामगार, रोड कामगार। और आज किस पद पे बैठे हैं, ये सोचने का विषय है, बहुत गंभीर। मैं आपके चैनल द्वारा नगर विकास मंत्रालय तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री साहब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। और यहाँ 3 इंजन की सरकार चलती है, तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं रहना चाहिए। बहरहाल फरहान नाचन, ये कमजर का मैं नाम ले रहा हूँ, ये इसकी पोस्टिंग जो है वो रोड कामगार, ये रोड है ना, ये रोड के कामगार की, मतलब खड़ी डालो, डामर डालो, समझिए ना, ये इनका मूल काम है, समझिए ना। और ऐसे आदमी को, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज फिर इस बात पे, इस जवाब पे मैं अचरज में हूँ, मैं अपना माथा पीटने जा रहा हूँ, समझिए ना, कि ये आज कनिष्ठ अभियंता है, समझिए ना, इंजीनियर, एक रोड कामगार इंजीनियर। वाह रे वाह, समझिए ना, वाह। आयुक्त साहब सुन लो, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको तो मैं पर्सनली जो वीडियो भेजता हूँ आप उससे तवज्जो नहीं देते हैं। बहरहाल शायद चैनल वगैरह में अगर 4 स्तंभ जो हमारे देश के, उसमें एक चौथा स्तंभ मीडिया का होता है, समझिए ना। आज ये खुलासा करते हुए मेरी अंतरात्मा रो रही है। मैंने बिला वजह अपने बच्चे को, समझिए ना, इतना पढ़ाया लिखाया और ये कराया, आज वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहा है। अगर मैं उस टाइम पे लगा दिया होता तो आज मेरा लड़का भी इंजीनियर की पोस्ट पे, शहर विकास के पोस्ट पे बैठा होता, समझे ना। तो कहने का ये मेरा तात्पर्य था कि रोड कामगार पे, रोड पे काम करने वाले को, समझिए ना, आपने उसको कनिष्ठ अभियंता इंजीनियर बना दिया, वाह, समझिए ना। फरहान नाचन, ये कागज है साहब, ये जिक्र है इसमें। महानगर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, महानगर पालिका के अंदर देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। ये देखिए आप, इसमें साफ लिखा है कामगार, रोड कामगार, रोड पे मजदूर। मैं इसको और सरल भाषा में समझाना चाहूँ भिवंडी के आवाम को, समझे, या हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को भी ये उलझी भाषा समझ में नहीं आ रही आज, तो मैं उनको समझाना चाहता, कामगार, रोड पे काम करने वाला मजदूर, उसको बनाया जाता है कनिष्ठ अभियंता, और सोने पे सुहागा। अब मैं आपको एक खुलासा मैं और करूँगा आपको, देखिए, वारे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, ये देखिए, उस कामगार को महासभा में ठहराव मंजूर कराया जाता है, महासभा में ठहराव मंजूर करा के उसको उच्च पद पे कर दिया जाता है। अब बताइए ठहराव पास कौन करता है? हमारे भिवंडी से चुने हुए हमारे नगर सेवक, हाँ, ये उन्होंने ठहराव मंजूर करा दिया कि रोड कामगार को प्रमोशन दे देते हैं, समझे ना, और उसको अब लाया होगा कहीं से फर्जी डिग्री कुछ, समझे, उसको प्रमोशन दे के ठहराव, इसमें जावक क्रमांक तारीख है, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठहराव मंजूर हुआ है, समझे, 2007 में, 2007 के अनुसार ठहराव महासभा में पास करके उसको ड्राफ्ट प्रमोशन ड्राफ्टमैन बना दिया। अब वो आ गया ड्राफ्टमैन। अब ड्राफ्टमैन बोले तो क्या होता है, समझे, वो डिजाइन बनाते, आकृति, समझे ना, या सरल और भाषा में बोला जाए तो कार्टून, समझे ना। तो ऐसे आदमी को वो बना दिया। अब उसके बाद में उनके आकाओं ने बोला, अरे अभी यार और कुछ अच्छा कुछ देते हैं इसको। उनके आकाओं को खुश किया होगा, इनलीगल काम किए होंगे बहुत सारे, समझे ना। तो उनके आका लोग खुश हो गए, और खुश होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको बना दिया प्रभारी कनिष्ठ अभियंता, प्रभाग 4 का कनिष्ठ अभियंता। हर प्रभाग के अलग अलग कनिष्ठ अभियंता होते हैं, इंजीनियर,
उसको दे। मतलब ये वहाँ बिल्डिंग बनेगी तो ये सर्वे करने आएंगे, परमिशन होगा नहीं होगा, समझे ना। तो ये इनका पोस्ट दे दिया उनको, बढ़िया केबिन, ऑफिस, एसी सब दे दिया गया उनको। इस तरह का भ्रष्टाचार भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में होता है। इनको क्यों नहीं ये कमिश्नर लोग को दिखता है? ये क्यों विलंब करते हैं? क्यों अर्जियों पे ध्यान नहीं देते हैं? आप क्यों आए हो यहाँ पे? भिवंडी की समस्या का निवारण करने आए हो कि भिवंडी की समस्या बढ़ाने आए हो? ऐसे पद पे बैठने वाले लोग क्या करेंगे? ये लीगल बिल्डिंग में भी इनलीगल, मेरे पास प्रमाण है। नगर रचना विभाग में जितने भी लीगल बिल्डिंग पास होती है उसके अंदर भी सब इनलीगल है। मेरे पास सारे प्रमाण हैं। कोई दूध का धुला वहाँ इंजीनियर बैठा नहीं है और सारे लोग कई कई सालों से बैठे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे ऐसे पद पे बैठे हुए लोग हैं। कोई बोलने वाला, हर आदमी का एक माई बाप है आका। जी मैं जानना ये चाहूँगा, कुछ दिन पहले सी न्यूज़ भारत के मंच पे आपने बोला साकिब खरबे को लेकर के, जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटर थे और उन्हें शहर विकास अधिकारी पद पे बिठाया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन महानगर पालिका के कमिश्नर द्वारा लिया गया या नहीं? देखिए दोस्तों, मैंने ये बात लिखित रूप में दिया है। ये बात मैंने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ये अवगत कराया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कुछ सूचना ऐसी आई थी कि खरबे की फाइल साहब ने मंगा करके टेबल पे रखी, समझे ना, लेकिन बड़ा विचार मंथन कर रहे हैं। तो अब ये सूचना भी आई है कि उनके आका लोग पहुंच गए 2 दिन पहले और अंदर 2 घंटा चाय कॉफ़ी के साथ में मीटिंग हुई। उनके आका जो है बचाने के लिए, अरे बहुत अच्छा आदमी, अरे बहुत अच्छा आदमी साहब, समझे ना, उसको हटाओ मत, बहुत अच्छा आदमी, वो अच्छे आदमी को। अब या तो इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा, या तो उन्होंने फाइल देखा तो उसके अंदर पूरा डाटा है उनका अधूरा खुलासा था, मैंने उस टाइम पे किया था। आज उसका और भी कुछ सबूत है मेरे पास, थोड़े में मैं बोलना चाहूँगा। अब वो आयुक्त साहब क्यों डरते हैं? अब ये है क्यों उसको हटाया क्यों नहीं जाता? आयुक्त साहब क्यों डरते हैं? अरे कोई भी डरेगा, मैं खुद डर रहा हूँ, मुझको भी धमकियाँ आ रही हैं, समझे ना। आप 307 के आरोपी को, समझे ना, जो 4 दिन बंद रहा हो जेल में, समझे ना, 2004 में मेरे पास सीआर नंबर है, तारीख है, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर ये आदमी के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका शहर विकास प्रमुख के पोस्ट पर रहते हुए इसके ऊपर गुना दाखिल है 307 का, समझे ना। अब वो कितने लोग थे, क्या था, वो सब वहाँ से पूरा आपने को पुरावा मिलेगा, लेकिन मेरे पास तारीख और ये सब है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, महानगर पालिका खुद बता रही है, समझे ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद बता। इसका मतलब उस फाइल के अंदर है, रिकॉर्ड में। तो आयुक्त साहब क्यों नहीं देखते? या तो आयुक्त साहब डर रहे हैं, उनको भी जान का खतरा है, तो जान का खतरा है तो मेरे को नहीं है क्या? हाँ, मैं यहाँ पे पब्लिक में चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरे को जान का खतरा नहीं है। आप तो सरकारी सुरक्षा में रहते हो, कमांडो जाता है घर आपको छोड़ने के लिए, सरकारी गाड़ी में आते हो बत्ती वाली, समझिए ना। मेरे पर क्या सुरक्षा है? मैंने तो मांगा, तो आज तक कोई देने को तैयार नहीं है, समझे। तो आप डरते हो, इसलिए शायद उनका तबादला नहीं कर पा रहे हो, उनके आकाओं से आप डरते हो, या फिर और कुछ बात है, समझिए ना। तो जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होगा तो कई जगह पे हमारी शंकाएं, तो ये मेरा आरोप है और मैं डायरेक्ट आरोप कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब के दबाव में है, खुलासा करें। कमिश्नर साहब डर रहे हैं, वो खुलासा, वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेते पुलिस? वो उनका कार्य है, वो कमिश्नर हैं, उनका अधिकार है। और जो काबिल आदमी है, काम करने वाले, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, कोर्स किया है, वो बाजू में आज टेबल के कागज पे बैठे हुए हैं, थप्पा मार रहे हैं, समझिए। अरे आप इधर, हाँ हमारी औकात यही है, क्यों? अरे हम, वो हमारे अब्बा ने हमको पढ़ा दिया ना, ये उनका जुमला है। उनकी अंतरात्मा दुखी नहीं होती होगी? हाँ, हमारे तुम्हारे बच्चे आज पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं? हाँ, और यहाँ रोड कामगार, समझिए ना, हेल्पर, इलेक्ट्रिक वायरमैन, समझिए ना, ये सब लोग आज ऐसे ऐसे पद पे बैठे। बहुत रोना आता है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के ऊपर। आयुक्त साहब को मैं निवेदन करूंगा, इस पे गंभीर निर्णय सोच के विचार करके इस पे गंभीर से गंभीर
इसके ऊपर आप इंक्वायरी कीजिए और तुरंत ये सब कार्रवाई, जितने लोग हैं इनकी सफाई कीजिए। बड़ा बहुत उम्मीद है आपके ऊपर, भिवंडी की जनता देख रही है, समझिए ना। और आप अगर ये नहीं कर सकते हैं, आने वाले 10 दिन में इसी जगह पर मैं मंडप लगा के भूख हड़ताल में बैठूंगा। और आपको एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा खरबे के बारे में। खाली इतना ही नहीं है, 307 इन्होंने इनलीगल घर बनाया था, समझे। ट्रस्ट का नाम था नहीं जामा, उस ट्रस्ट की ओपन जो स्पेस जमीन होती है उसको कब्जा करके उन्होंने उसके ऊपर घर बनाया था। फिर जामा मस्जिद ट्रस्ट ने उस समय के हमारे भिवंडी सर के बहुत बड़ी एक हस्ती हैं पॉलिटिकल, उनके पास गए थे मदद मांगने के लिए। तो बाद में कुछ इनका बीच बचा हुआ, कुछ मुआवजा हुआ, मार्जिन की जगह पे इन्होंने घर बनाया। वो घर आज भी वहाँ पे है। जब उसको कई लोगों ने उसके ऊपर तकरार दिया, अर्जियाँ दिया, तो तोड़ने वाले भी यही। अब आप बताओ, अपना घर कोई तोड़ेगा? मैं दूसरों का नहीं तोड़ता हूँ रिश्वत खा करके, मैं मेरा घर तोड़ूंगा? नहीं तोड़ूंगा। आज भी वहाँ पे अब इसमें तब्दीली ये हुई कि अब वहाँ रहना बंद कर दिया है, अब वहाँ तबेला है। अब तबेला है, रात में और भी कुछ होता है, समझे, वो भी है। उसकी भी मेरे पास फोटो है साहब, ऐसा नहीं है। और तबेला किसने बनाया वहाँ? साकिब खरबे था, कब्जा भी साकिब खरबे। बिल्कुल आज भी है, इलीगल है, अवैध है। और देखिए आप, ये है वो इमारत, ये देखिए, ये आज भी खड़ी। ये ट्रस्ट की जमीन है और इसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो ट्रस्ट की। ये देखिए पर्दा लगा हुआ। अब मैं इसके ऊपर एक अचरज की बात और बता देता हूं। इस इमारत को तोड़ने के लिए उस समय के जो उपायुक्त थे बांधकाम के, अतिक्रमण के, दीपक कुर्लेकर साहब ने आदेश दिया तोड़ने का। वो आदेश की कॉपी भी हमारे पास, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। फिर अर्जदारों ने और अर्जी डाली, हमें फिर कुर्लेकर साहब ने दूसरा आदेश दिया, तोड़ दिया जाए, नहीं टूटा। फिर वो अर्जदार ने और जद्दोजहद किया, समझिए। फिर तीसरा ऑर्डर भी निकला और वो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे पास तीनों ऑर्डर मौजूद हैं। और उपायुक्त का, जब ये उपायुक्त का नहीं सुनते हैं, समझिए, जब ये उपायुक्त का नहीं सुनते हैं, कमिश्नर का नहीं सुनते हैं, तो ये क्या चलेगी महानगर पालिका, समझे। तो इससे साफ नजर आता है आयुक्त साहब के बस में यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर है तो उन लोगों ने करके दिखाना। जितने लोगों के नाम है उनको हटाया जाए पद पे। ये अवैध नियुक्तियाँ जो है ये रद्द की जाए, इलीगल तरीके से बैठे जाएं। अगर आप डर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मैं डरता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जान का खतरा है, समझिए ना। और मुझको आ रहे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दी है मेरे सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको मालूम है शासन प्रशासन किस तरह चलता है हमारे यहाँ। तो इस तरह की बातें हैं। आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे खुलासे करूँगा, जिसमें वहाँ ये बहुत बड़े। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करूँगा सुप्रीम कोर्ट का, कि लोग हाई कोर्ट की मान्यता तो मानते ही नहीं, आदेश को, ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों को नहीं मानते हैं। मैं उसका भी खुलासा करूँगा विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी। लेकिन सवाल ये है कि महानगर पालिका के आयुक्त क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे? सवाल ये है कि जब दीपक कुर्लेकर जो महानगर पालिका के उपायुक्त थे, उन्होंने आदेश निकाला कि इस अवैध बांधकाम को तोड़ दिया जाए, जो साकिब खरबे जी द्वारा बनाया गया है, शहर विकास अधिकारी द्वारा बनाया गया है। आज वहाँ पर तबेला बना दिया गया है और वो ट्रस्ट की जगह है, ऐसा कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं। उनके पास पेपर भी मौजूद है। पर आदेश के बाद भी अगर नगर पालिका उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो नगर पालिका शहर में और जो कार्रवाई करके दिखाती है उस पर अपनी पीठ क्यों तपतपाती है? क्योंकि जो बिल्डिंगें तोड़ देती है नगर पालिका, उसमें बहुत सारे गरीब मजदूर कहाँ से पैसा ला के खरीदते हैं। जब वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तब ये कार्रवाई करने पहुंचते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या नगर पालिका को ये सब दिखाई नहीं देता? सवाल तो कई नगर पालिका के ऊपर खड़े होते हैं। वहीं कपिल मिश्रा जी ने बताया कि रोड कामगार जो है वो आज जो है इंजीनियर है वो, और बड़े पोस्ट पर है, पर ये भी सारी चीज़ें नगर पालिका को नज़र नहीं आती। अब देखने वाली बात ये होगी
कि नए जो आयुक्त साहब आए हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि भिवंडी महानगर पालिका में सही पदों पर सही लोगों का चुनाव किया जा सके। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।